महाराष्ट्र के नाशिक के मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव की वह रात आज भी लोगों की रूह कांप आती है। एक ऐसा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को रिश्तों से पहचानता था, जहां हर शाम बच्चे हंसते खेलते अपने घर लौट आते थे। वही गांव 16 नवंबर की शाम एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने उसकी शांति, भरोसा और इंसानियत सब कुछ तोड़ दिया। सिर्फ 3 साल की मासूम यादना हमेशा की तरह घर के पास ही खेल रही थी। उस उम्र में ना डर होता है, न खतरे की समझ। गांव के हर बड़े इंसान पर उसे भरोसा था। शाम ढल गई, लेकिन यादना घर नहीं लौटी। शुरू में घर वालों ने सोचा कि शायद वह किसी पड़ोसी के घर खेल रही होगी, पर मिनट दर मिनट चिंता बढ़ती गई। पूरे गांव में उसकी तलाश शुरू हो गई। गालियां, खेत, रास्ते, झाड़ियां, हर जगह उसका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। 2 घंटे की तलाश के बाद भी बच्ची नहीं मिली और परिवार ने पुलिस को फोन किया। रिपोर्ट दर्ज होते ही खोज का दायरा बढ़ा दिया गया। इसी बीच कुछ लोग खोजते खोजते गांव की सीमा पर लगे मोबाइल टावर तक पहुंचे। अंधेरा था, चारों तरफ झाड़ियां थीं और वहीं एक झाड़ी के बीच यादना का निर्जीव शरीर पड़ा मिला। उसकी हालत देखकर साफ था, ये कोई हादसा नहीं, एक भयानक अपराध था। फॉरेंसिक टीम रात में ही मौके पर पहुंची। कपड़ों के नमूने, मिट्टी, पैरों के निशान, हर सबूत सावधानी से उठाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल घर से सिर्फ 300 मीटर दूर था, इसलिए शक गांव के ही किसी व्यक्ति पर गया। पुलिस ने गांव के बच्चों से पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि खेलते समय एक आदमी आया था जिसने चॉकलेट देने का लालच दिया और बच्ची उसके साथ चली गई क्योंकि वह कोई बाहरी नहीं था, रोज गांव में दिखने वाला चेहरा। यही बयान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। सारी जानकारी एक जगह आकर रुकी, 24 साल के विजय खैरनार पर, जो बच्ची के घर से केवल 200 मीटर दूर रहता था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। घंटों की पूछताछ, सबूतों का दबाव और गांव के गुस्से के बीच वह टूट गया। उसने कबूल किया कि 1 महीने पहले बच्ची के पिता से हुए छोटे से झगड़े को लेकर उसने बदले की भावना में यह अमानवीय अपराध किया। वह चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को मोबाइल टावर के पीछे सुनसान जगह ले गया, उसके साथ दरिंदगी की और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे मार डाला। ये कबूलनामा पुलिस के लिए निर्णायक था, लेकिन उधर गांव में गुस्सा फट पड़ा। महिलाएं मोमबत्तियां लेकर चौक में उतर आईं, युवक पोस्टर लेकर न्याय हवा, दोषीला कठोर शिक्षा दिया, फांसी दिया जैसे नारे लगाते हुए सड़कों पर भर गए। 20 नवंबर को आरोपी की कोर्ट पेशी के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। हजारों लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गए। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पत्थर और जूते फेंके गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए अदालत ने आगे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का आदेश दे दिया। इस बीच एसपी और वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंचे, घटनास्थल देखा, परिवार को भरोसा दिलाया कि कोई लापरवाही नहीं होगी। फॉरेंसिक की शुरुआती रिपोर्ट में मिट्टी, फुटप्रिंट और कपड़ों के रेशे ऑल आरोपी से मैच कर रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट ने भी दरिंदगी की पुष्टि कर दी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर यादना ट्रेंड होने लगा। गांव में मोमबत्तियां जली, बच्चे फोटो के सामने खड़े होकर मौन रखे। हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा था, यादना को इंसाफ चाहिए। कोर्ट में आरोपी के कबूलनामे और शुरुआती सबूतों को रखा गया। जज ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और न्याय होगा। गांव के बुजुर्ग बोले, न्याय उशीर झाला तरी चालेल, पर न्याय मजबूत हवा, देर से मिले पर कड़ा मिले। अब सबकी निगाहें फॉरेंसिक की फाइनल रिपोर्ट, डीएनए मैचिंग और कोर्ट की आगे की सुनवाई पर टिकी हैं। पूरा गांव, पूरा जिला और देश की आंखें यही चाहती हैं कि इस मासूम को न्याय मिले और दोषी को ऐसी सजा मिले जो भविष्य में किसी और दरिंदे के दिल में डर पैदा कर दे। महाराष्ट्र के नाशिक के मालेगांव तालुका के डोंगराले गांव की वह रात आज भी लोगों की रूह कांप आती है। एक ऐसा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को रिश्तों से पहचानता था, जहां हर शाम बच्चे हंसते खेलते अपने घर लौट आते थे। वही गांव 16 नवंबर की शाम एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने उसकी शांति, भरोसा और इंसानियत सब कुछ तोड़ दिया। सिर्फ 3 साल की मासूम यादना हमेशा की तरह घर के पास ही खेल रही थी। उस उम्र में ना डर होता है, न खतरे की समझ। गांव के हर बड़े इंसान पर उसे भरोसा था। शाम ढल गई, लेकिन यादना घर नहीं लौटी। शुरू में घर वालों ने सोचा कि शायद वह किसी पड़ोसी के घर खेल रही होगी, पर मिनट दर मिनट चिंता बढ़ती गई। पूरे गांव में उसकी तलाश शुरू हो गई। गालियां, खेत, रास्ते, झाड़ियां, हर जगह उसका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। 2 घंटे की तलाश के बाद भी बच्ची नहीं मिली और परिवार ने पुलिस को फोन किया। रिपोर्ट दर्ज होते ही खोज का दायरा बढ़ा दिया गया। इसी बीच कुछ लोग खोजते खोजते गांव की सीमा पर लगे मोबाइल टावर तक पहुंचे। अंधेरा था, चारों तरफ झाड़ियां थीं और वहीं एक झाड़ी के बीच यादना का निर्जीव शरीर पड़ा मिला। उसकी हालत देखकर साफ था, ये कोई हादसा नहीं, एक भयानक अपराध था। फॉरेंसिक टीम रात में ही मौके पर पहुंची। कपड़ों के नमूने, मिट्टी, पैरों के निशान, हर सबूत सावधानी से उठाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल घर से सिर्फ 300 मीटर दूर था, इसलिए शक गांव के ही किसी व्यक्ति पर गया। पुलिस ने गांव के बच्चों से पूछताछ की।
बच्चों ने बताया कि खेलते समय एक आदमी आया था जिसने चॉकलेट देने का लालच दिया और बच्ची उसके साथ चली गई क्योंकि वह कोई बाहरी नहीं था, रोज गांव में दिखने वाला चेहरा। यही बयान पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। सारी जानकारी एक जगह आकर रुकी, 24 साल के विजय खैरनार पर, जो बच्ची के घर से केवल 200 मीटर दूर रहता था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। घंटों की पूछताछ, सबूतों का दबाव और गांव के गुस्से के बीच वह टूट गया। उसने कबूल किया कि 1 महीने पहले बच्ची के पिता से हुए छोटे से झगड़े को लेकर उसने बदले की भावना में यह अमानवीय अपराध किया। वह चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को मोबाइल टावर के पीछे सुनसान जगह ले गया, उसके साथ दरिंदगी की और फिर सबूत मिटाने के लिए उसे मार डाला। ये कबूलनामा पुलिस के लिए निर्णायक था, लेकिन उधर गांव में गुस्सा फट पड़ा। महिलाएं मोमबत्तियां लेकर चौक में उतर आईं, युवक पोस्टर लेकर न्याय हवा, दोषीला कठोर शिक्षा दिया, फांसी दिया जैसे नारे लगाते हुए सड़कों पर भर गए। 20 नवंबर को आरोपी की कोर्ट पेशी के दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। हजारों लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गए। कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पत्थर और जूते फेंके गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए